हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय क्लास। आज का टॉपिक है डीएनए रेप्लिकेशंस और जेनेटिक्स के अदर जो भी टॉपिक्स हैं वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं। एक बार आप उनको ज़रूर से वॉच आउट कर लेना। आज हम एक नया टॉपिक पढ़ रहे हैं जो जेनेटिक्स में आता है, जिसको डीएनए रेप्लिकेशन कहते हैं। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट और बहुत इंटरेस्टिंग भी है। तो शुरू करते हैं। देखो, जो डीएनए रेप्लिकेशन है, डीएनए रेप्लिकेशन मतलब क्या होता है? डीएनए के एक मॉलिक्यूल से दो डीएनए बन जाना, वो क्या होता है? रेप्लिकेशन। ठीक, क्या होता है? देखो, जैसे ये कोई एक डीएनए है, इससे क्या बन जाना? दो बन जाना। एक, और ये सबसे पहले मैंने जब सेल डिवीजन वाला चैप्टर पढ़ाया था तो उसमें ये बताया था कि जो जो डीएनए रेप्लिकेशन होता है वो होता है न्यूक्लियस में, और न्यूक्लियस में होता है। और सेल डिवीजन में पढ़ा होगा कि कौन से फेज में होता है? एस फेज में। ठीक है, एस फेज में। तो अगर आ गया कि डीएनए रेप्लिकेशन कहाँ होता है? डीएनए रेप्लिकेशन न्यूक्लियस में होता है। और अगर हम सेल डिवीजन की बात करेंगे तो एस फेज में हमने क्या देखा था? डीएनए रेप्लिकेशन। अब ये कैसे होता है देखते हैं। डीएनए रेप्लिकेशन है ना, वो दो तीन टाइप से हो सकता है, कंजर्वेटिव और डिस्पर्सिव और सेमी कंजर्वेटिव। ठीक है, ये तीन मेथड होते हैं। जैसे कंजर्वेटिव, अब कंजर्वेटिव डीएनए में क्या होता है? सपोज ये कोई डीएनए है, इस डीएनए से क्या करते हैं? रेप्लिकेशन मतलब होता है अपनी जैसी दो कॉपी बनाना। अब इसने क्या कर दिया? दो कॉपी बना दिया, एक ये बन गया और एक ये बन गया। ठीक है, यानी कंजर्वेटिव, एक स्टैंड से तो क्या बना दिया? सेम अपने जैसा बना दिया, एक बिल्कुल ही दूसरा बना दिया। एक ये क्या हो गया? ये हो गया पेरेंट वाला, और ये बिल्कुल क्या हो गया? न्यू बन गया। और जो डिस्पर्सिव होता है, डिस्पर्सिव में क्या होता है? जैसे ये पेरेंट है, इस पेरेंट में क्या बन गया? कुछ तो क्या बन गया? पेरेंट का बन गया। अब देखो, डिस्पर्सिव में क्या है? कुछ पार्ट पेरेंट का है, कुछ पार्ट न्यू बन गया। सेमी कंजर्वेटिव में क्या होता है? सपोज ये क्या है? एक डीएनए है, ये क्या कर देता है? जो पेरेंट स्टैंड है, एक स्टैंड तो सेम पेरेंट्स का जैसा होता है और एक क्या बन जाता है? नया। ठीक है, ये होता है सेमी कंजर्वेटिव। अब इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे ये देखते हैं। सबसे पहले जो सेमी कंजर्वेटिव मेथड है, ये किसने दी थी? ये दी थी मेसलसन एंड स्टैन ने 1958 में। इन्होंने कहा था कि जो डीएनए का मॉलिक्यूल है, जब वो डीएनए रेप्लिकेशन करता है तो उस दो न्यू डीएनए बन रहे हैं, उसमें क्या होता है? एक स्टैंड तो पेरेंटल होता है और एक न्यू बनता है। कैसे? देखो, इन्होंने क्या कहा था, जैसे इन्होंने क्या लिया था, एक आइसोटोप लिए थे नाइट्रोजन के। आपको पता है कि जो नाइट्रोजन होता है उसका असली क्या होता है? आइसोटोप 14 होता है, जो नेचुरल होता है। लेकिन इन्होंने क्या लिया था? 15 वाला लिया था। अब सपोज उन्होंने क्या लिया? ये 15N वाला लिया था। अब जब उन्होंने इसका रेप्लिकेशन देखा तो क्या हो रहा था? एक स्टैंड में तो 50N था और दूसरे में क्या था? 14N था। तो डीएनए के एक स्टैंड था वो तो एज सच रहा, लेकिन जो दूसरा स्टैंड बना वो न्यू बना। यानी क्या हो गया? पूरी की पूरी तरह कंजर्व नहीं हुआ, आधा ही कंजर्व हुआ। यानी आधा क्या है? पेरेंट का है, आधा न्यू बन रहा है, यानी कंजर्व आधा ही हो रहा है। इसलिए इसको क्या कहा? सेमी कंजर्वेटिव मेथड। तो डीएनए की जो मेथड होती है, डीएनए रेप्लिकेशन की जो मेथड होती है, उसको हम कहते हैं सेमी कंजर्वेटिव मेथड। ये किसने दी थी? मेसलसन एंड स्टर्ल ने दी थी। कब? 1958 में। ठीक है, अब रेप्लिकेशन होता कैसे है ये देख। अब देखो डीएनए कैसे रेप्लिकेशन करता है। सबसे पहले तो सपोज ये क्या है? एक कोई डीएनए है, ठीक है। इसमें कुछ एंजाइम्स हैं जो आपको याद करनी है, जैसे एंडोन्यूक्लियस है, डीएनए हेलिकेज है, आरएनए पॉलीमरेज है, आरएनए प्राइमेज है और लाइगेज है। ये जो चार एंजाइम्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और सबके इन्हीं एंजाइम्स से एक क्वेश्चन बन जाता है कि डीएनए हेलिकेज का क्या काम होता है, आरएनए पॉलीमरेज का क्या होता है, आरएनए प्राइमेज का क्या होता है और लाइगेज का क्या होता है। तो हम एक एक करके सारे स्टेप्स देखते हैं। देखो, ए जो होता है हमेशा टी से जुड़ता है और जी हमेशा सी से जुड़ता है। इस तरीके से पूरा स्ट्रैंड हमारा बनता है। तो सबसे पहले जो क्या होता है, एंडोन्यूक्लियस क्या होता है? डीएनए के क्या होता है? एक पार्ट पे कट करता है। ठीक है, कट मतलब या निक करता है। अब वो कौन सी जगह पे करेगा? वो करेगा जहां पर
AT का सीक्वेंस सबसे ज्यादा होगा। हमें पता है जो DNA का स्टैंड है वो क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा रहता है, एडेनिन थाइमिन से, ग्वानिन साइटोसिन से, साइटोसिन ग्वानिन, इस तरीके से जुड़े रहते हैं ना। तो अब देखो ये क्या करेगा, जो एंडोन्यूक्लियस है ये कट करता है, कौन सी जगह पे कट करेगा ये, जहां पर क्या होगा, AT सीक्वेंस ज्यादा होगा। AT सीक्वेंस क्यों कहा मैंने, क्योंकि जब एडिनिन और थाइमिन आपस में जुड़े होते हैं तो वो डबल बॉन्ड से जुड़े होते हैं। ये हमने पढ़ रखा है कि एडिनिन थाइमिन से जुड़ता है और ग्वानिन साइटोसिन से जुड़ता है ट्रिपल बॉन्ड से। तो इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पर कम एनर्जी है, यहाँ पर 2 ही बॉन्ड है और यहाँ पर 3 बॉन्ड है, तो इसका मतलब यहाँ पर एनर्जी ज्यादा लगेगी। तो क्या करेगा वो, जिसके पास लेस एनर्जी होगी वहां पर आएगा, उसको वो हाइड्रोजन बॉन्ड वहां पर क्या होंगे, आसानी से टूट जाएंगे। तो क्या करेगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक कट लग जाएगा जहां पर AT का सीक्वेंस ज्यादा होगा, इस तरीके से, जहां पर TA AT इस तरीके से जो सीक्वेंस होगा वहां पर आएगा और वहां पर क्या करेगा, कट करेगा। और जो DNA हेलिकेज का काम क्या होता है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। अब यहाँ से ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन स्टार्ट हो जाएगा। इसका मतलब क्या होगा, जो DNA हेलिकेज होगा, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन यहाँ से शुरू होगा। ये क्या करेगा, यहाँ से हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ता चला जाएगा, ठीक है, इस तरीके से तोड़ता चले जाएगा तो ये खुल जाएगा, यानी यहाँ पर कैसा शेप आ जाएगा, अब Y का शेप आ जाएगा, इस तरीके से, ठीक है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा, इसको कहेंगे रेप्लिकेशन फोक, ठीक है, एक रेप्लिकेशन फोक बन जाएगा। यहाँ से ये क्या हो जाएगा, DNA हेलिकेज है वो क्या करेगा, ये देखो अनवाइंडिंग या अनजिपिंग, खुलना शुरू हो जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होने लग जाएंगे। और ऐसा नहीं होगा कि हेलिकेज आया और बस हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ता चला गया, नहीं, क्योंकि उसको बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है। तो वो क्या करता है, पहले धीरे धीरे, पहले यहाँ से यहाँ तक खुलता है, फिर इस तरीके से खुल गया, फिर यहाँ से यहाँ ऐसे जाएगा, फिर इस तरीके से खोलेगा। तो इसका मतलब क्या होता है, वो धीरे धीरे उसको क्या करते रहता है, खोलते रहता है। तो क्या कहते हैं, DNA हेलिकेज का काम क्या हो गया, उसको अनजिपिंग या अनवाइंडिंग करना, उसको खोलते रहना। देखो जो DNA था वो क्या था, अब खुलना शुरू हो गया था, यानी इसका जो रेप्लिकेशन फोक था बनना शुरू हो गया था, DNA इतना खुल गया था। अब क्या होगा, देखो ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड है अब धीरे धीरे ब्रेक होते जाएंगे। अब हेलिकेज का काम तो पूरा हो गया है, अब आ गया DNA पॉलीमरेज। DNA पॉलीमरेज का काम होता है न्यू स्ट्रैंड बनाना, ठीक है। सबसे पहले जो एंडोन्यूक्लियस आया था उसने क्या करा था, कट लगा दिया था, और उसके बाद जो DNA हेलिकेज था उसने ओरिजिन और एप्लीकेशन करा, AT सीक्वेंस ढूंढा और वहां से क्या कर रहा है, अनजिपिंग अनवाइंडिंग, मतलब DNA को खोलना शुरू कर दिया, हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होते रहे। अब जो DNA पॉलीमरेज है वो क्या करता है, नया DNA बनाएगा, उसके लिए उसकी क्या होती है, 2 कंडीशन होती हैं। सबसे पहले तो वो कहता है कि मैं जिसमें भी DNA बनाऊंगा वो सिंगल स्टैंड होना चाहिए, और दूसरा क्या होना चाहिए, उसकी डायरेक्शन 5' to 3' होनी चाहिए। ये उसकी 2 कंडीशन थी। पहली तो क्या थी, एक सिंगल स्टैंड हो, तो ठीक है, ये तो सिंगल स्टैंड है, ये भी सिंगल है, ये भी सिंगल है। अभी दूसरी कंडीशन है कि उसकी जो मेरी जो डायरेक्शन होगी वो 5' to 3' डायरेक्शन होगी। तो वो कहता है चलो ठीक है, हमारा ये भी है 3' to 5', तो वो क्या करेगा, यहाँ से DNA बना लेगा। तो वो क्या करता है, अब बना तो लेगा, लेकिन वो आके अचानक से कैसे बनाने लग जाएगा, कुछ ना कुछ तो उसके पास सिग्नल होना चाहिए, कुछ तो उसको ऐसे मैसेज जाना चाहिए कि यहाँ पर DNA बनाना है। तो फिर आते हैं RNA प्राइमर भाई साहब। ये कहते हैं कि RNA प्राइमेज जो होता है वो क्या करता है, एक प्राइमर ले आता है। वो प्राइमर क्या करता है, ये बताता है कि अब DNA यहाँ से बनना स्टार्ट है। प्राइमर आने की वजह से DNA पॉलीमरेज को पता चल जाता है कि अब क्या करना है, DNA यहाँ से बनना है। तो RNA प्राइमेज क्या करता है, एक प्राइमर को ले आता है इस तरीके से, ठीक है, प्राइमर को लाता है। तो DNA पॉलीमरेज है उसे पता चल जाता है कि यहाँ पर क्या बनना है, DNA का एक स्टैंड बनाना है। तो ये क्या करता है, इसकी दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही है। क्या कंडीशन थी, पहली तो एक सिंगल स्टैंड होना चाहिए जहां पर डबल आएगा, क्योंकि न्यू स्टैंड बनाना है तो DNA के 2 स्टैंड होते हैं, एक पहले से होगा तभी तो एक नया बनेगा। पहली कंडीशन तो इसकी पूरी हो रही है। दूसरी हो रही है कि उसकी जो डायरेक्शन होती है वो 5' to 3' होनी चाहिए। अगर उसको ये चाहिए कि उसकी खुद की 5' to 3' है, यानी उसका जो स्टैंड पुराना है उसको 3' to 5' होना पड़ेगा। जब उसके पास 3' to 5' वाला स्टैंड होगा तभी तो वो नेक्स्ट 5' to 3' बना पाएगा ना। हाँ, तो इसको पता है कि यहाँ पर है, तो यहाँ से क्या हो जाता है, जो DNA पॉलीमरेज क्या करता है, अब यहाँ से धीरे धीरे करके नया स्टैंड बनाने लग जाता है।
5 प्राइम टू 3 प्राइम की डायरेक्शन में, इस तरीके से, ठीक है। ये लगातार बनते जाता है और हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ से टूटते रहते हैं, फिर ये खुलते जाता है, फिर ये बनते जाता है। तो जो ये स्टैंड बन रहा है न्यू, इसको कहते हैं लीडिंग स्टैंड। अब इस केस में तो दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही थी, लेकिन इस केस में क्या हो रहा है, देखो इस केस में ये हो रहा है कि सिंगल स्टैंड तो है ही, लेकिन डायरेक्शन इसकी क्या है, 3' to 5' है। लेकिन उसने कहा था मैं उस स्टैंड पे डीएनए बनाऊंगा जिस पे क्या होगा, जिसकी डायरेक्शन 5 प्राइम टू 3 प्राइम होगी। अब क्या किया जाए, तो आरएनए प्राइमेज ने कहा घबराओ मत, मैं क्या करता हूँ, एक प्राइमेज यहाँ पर ले आता हूँ, यहाँ पे, तो यहाँ पर से डीएनए बनना शुरू करेगा, क्योंकि ये डायरेक्शन क्या हो जाएगी, अब ये 3' तो 5 वाली तो होगी ना, तो उसने यही तो कहा था जिसकी डायरेक्शन क्या होगी, 3 प्राइम टू 5 प्राइम होगी, मैं उसी के अगेंस्ट बनाऊंगा। अब क्या हो जा रहा है, ये यहाँ से नया बनाने लग जाएगा, फिर इस तरीके से ये क्या हो गया, प्राइमर हो गया, यहाँ पर ये प्राइमर था, ठीक है, ये प्राइमर हो गया। या धीरे धीरे यहाँ से क्या बनाना शुरू कर दिया, डीएनए बनाना शुरू कर दिया, ये बन गया डीएनए का एक स्टैंड। फिर ऐसे इन्होंने कहा इतने से क्या होगा, फिर ये प्राइमर, दूसरा प्राइमर यहाँ पर आ गया, फिर आरएनए पॉलीमरेज ने फिर प्राइमर बना दिया, फिर एक स्टैंड बन गया, ये बना दे रहा है 5 प्राइम टू 3 प्राइम, फिर यहाँ पर बना रहा है फिर 5 प्राइम टू 3 प्राइम। तो यानी इस तरीके से बनते चले जाएंगे, ऐसे ही पूरा पीछे तक ये खुलते जाएगा। ऐसा थोड़ी कि हमारा इतना स्टैंड, हमारा तो पूरा पीछे तक है, तो इसका मतलब फिर प्राइमर यहाँ पर आएगा, फिर यहाँ से एक डीएनए बनेगा, फिर यहाँ पर से फिर 5' to 3', यानी यहाँ पर भी क्या हो जा रही है, दोनों कंडीशन फुलफिल हो जा रही है। सिंगल स्टैंड भी मिल जा रहा है उसको, और उसकी जो डायरेक्शन थी 5 प्राइम टू 3 प्राइम वो भी बन जा रही है। तो इसमें क्या हो रहा है, अब डीएनए एक पूरा स्टैंड न बन के क्या हो रहा है, एक छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में बढ़ गया है। तो इनको क्या कहते हैं, ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स, ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। अब इस पूरे स्टैंड को क्या कहेंगे हम, लैगिंग स्टैंड। तो इसका मतलब क्या हो गया, एंडोन्यूक्लियस ने क्या करा, डीएनए में कट लगाया, डीएनए हेलिकेज ने क्या करा, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन करा, जो 80 सीक्वेंस है वहां पर क्या करा उसने, अनवाइंडिंग कर दी, डीएनए को खोलने का काम कर दिया, और हाइड्रोजन बॉन्ड टूटते रहे और डीएनए खुलता रहा। अब डीएनए पॉलीमरेज क्या करता है, डीएनए का नया स्टैंड बनाता है। यहाँ पर आरएनए प्राइमेज ने क्या करा, प्राइमर को लाया, जिससे डीएनए पॉलीमरेज को पता चल गया कि यहाँ पर डीएनए बनाना है, और यहाँ पर से डीएनए पॉलीमरेज ने स्टैंड बनाना शुरू कर दिया, और उसकी डायरेक्शन 3 प्राइम टू 5 प्राइम हो गई। ये तो हमारा एक स्टैंड बन गया, ये स्टैंड बिल्कुल कंटिन्यूअस बन रहा था, इसको इसलिए लीडिंग स्टैंड कह दिया। अब जो दूसरा स्टैंड था उसमें क्या हो रहा था, आरएनए प्राइमर ने क्या कहा कि देखो ऐसा करते हैं, मैं यहाँ पर से यहाँ पर प्राइमर को भेज देता हूँ और 5 प्राइम टू 3 प्राइम में बना लो, थोड़ा बहुत डीएनए बना लो। तो यहाँ पर क्या कर दिया, थोड़ा सा डीएनए बना दिया, यहाँ पर प्राइमर यहाँ पर आ गया, और यहाँ से डीएनए पॉलीमरेज के थ्रू डीएनए बन गया। फिर आरएनए प्राइमेज ने क्या करा, फिर प्राइमर इधर लाया, फिर धीरे धीरे एक छोटा स्टैंड और बन गया, बना कौन सा, 5 प्राइम टू 3 प्राइम, फिर इधर प्राइमर आके रखा, फिर एक डीएनए बना, यानी टुकड़े टुकड़ों में डीएनए बन रहा है। अब यहाँ तो एक कंटिन्यूस वे में बन रहा था, लेकिन यहाँ पर क्या हो गया, अब एक फ्रेगमेंट इधर बन रहा है, एक फ्रेगमेंट इधर बन रहा है, एक फ्रेगमेंट बन रहा है। तो क्या बन गया, हमारा स्टैंड तो बन रहा है लेकिन टुकड़े टुकड़ों में बन रहा है। जो दूसरा स्टैंड था वो बिल्कुल कंटिन्यूस न बनकर क्या बन रहा था, फ्रेगमेंट्स में बन रहा था, इसलिए इसको ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स कहा। पूरे स्टैंड को हमने क्या किया, इसको लैगिंग स्टैंड। अब देखो हमारे दो न्यू स्टैंड मिल गए, एक मिला लीडिंग स्टैंड और एक मिला लैगिंग स्टैंड। अब देखो ये स्टैंड तो क्या कर रहा है, पूरा का पूरा हमारा न्यू बन जा रहा है, लेकिन ये जो स्टैंड है ये क्या हो रहा है, इस तरीके से टुकड़े टुकड़ों में मिल रहा है हमें, 5' to 3', 5' to 3', क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, ये प्राइमर आया है। प्राइमर कौन बना रहा था, आरएनए प्राइमेज, यानी ये क्या है, आरएनए का पार्ट है। तो आरएनए के पार्ट होने की वजह से जो डीएनए पॉलीमरेज है वो कहता है हमें आरएनए नहीं चाहिए, हमें तो डीएनए का स्टैंड बनाना था। तो ये जो डीएनए पॉलीमरेज होता है ना, फिर लास्ट में ये जो आरएनए पॉलीमरेज होता है इनको क्या कर देता है, निकाल के बाहर फेंक देता है, मतलब साइड कर देता है, कट करता है और फेंक देता है। यानी ये जो डीएनए का पार्ट था उसमें आरएनए से जो हमारे डीएनए बने थे वो था आरएनए का पार्ट। तो डीएनए जो पॉलीमरेज होता है वो क्या कर देता है, इस आरएनए पार्ट को रिमूव कर देता है। अब यहाँ पर क्या हो जाएंगे, ये रिमूव कर देंगे तो इस तरीके से यहाँ पर क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, आरएनए का पार्ट पूरा निकल गया है। तो ये जो ब्रेक बन जाते हैं, अब छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स
बन गए बहुत सारे। अब एक नया एंजाइम आता है जिसको हम कहते हैं लाइगेज। इस लाइगेज को ग्लूइंग एंजाइम भी कहते हैं। ग्लूइंग का मतलब साफ साफ पता चल रहा है, तो ग्लू यानी चिपकाना। तो लाइगेज क्या करता है, इन दोनों स्टैंड को, जैसे ये स्टैंड थी, ठीक है, ये स्टैंड बने थे, यहाँ पर प्राइमर था, लेकिन डीएनए पॉलीमरेज ने क्या कर दिया, इन सब प्राइमर को, जो बेस यानी आरएनए का जो पार्ट था उसको क्या कर दिया, साइड कर दिया। अब यहाँ पर क्या हो गया, इनमें ब्रेक आ गया छोटा छोटा सा। तो जो लाइगेज होता है ये इन दोनों को क्या कर देता है, यहाँ पर फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड की हेल्प से क्या करता है, इन सबको पूरे स्टैंड को जोड़ देता है। ठीक है, ये स्टैंड क्या होता है, फिर पूरी तरीके से जुड़ जाता है। समझ आ गया। सबसे पहले एक डीएनए से हमें 2 डीएनए बनाने हैं। तो उस डीएनए में क्या हुआ, सबसे पहले जो ये हेलिकेज था उसने क्या करा, जो रेप्लिकेशन की साइट है, मतलब जो रेप्लिकेशन का ओरिजिन है वाली साइट ढूंढी। वो मैंने क्या कहा था, 80 सीक्वेंस, जहां पर हाइड्रोजन बॉन्ड 2 होते हैं और 2 हाइड्रोजन बॉन्ड इजिली टूट जाते हैं। जो सी और जी होता है वो ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ता है, लेकिन वहां पर क्या है, एनर्जी ज्यादा लगेगी हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ने के लिए। इसलिए क्या होता है, वो ए और टी वाला सीक्वेंस ढूंढता है जहां पर क्या होता है, 2 बॉन्ड होते हैं और जो इजिली टूट जाते हैं। तो जो डीएनए हेलिकेज था उसने तो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन कर दिया। अब वहां पर से क्या होता है, उसको खुलना है। अब तो क्या कर देता है, जो ये एंडोन्यूक्लियस होता है वहां पर कट लगा देता है और वो स्टार्ट हो जाए, हाइड्रोजन बॉन्ड टूटना स्टार्ट हो जाते हैं। और इस तरीके से जो डीएनए के 2 स्ट्रैंड होते हैं अब इस तरीके से खुलने लग जाते हैं। अब जैसे ये बन गया, ये वाई शेप बन गया ना, वाई शेप डीएनए बन गया। अब इस वाई शेप डीएनए को क्या, रेप्लिकेशन फोक, एक इस तरीके से रेप्लिकेशन फोक बन गया है। डीएनए पॉलीमरेज की मैंने बताया था 2 शर्त होती हैं कि उसका जो पहला स्टैंड होगा वो सिंगल होगा, क्योंकि 2 बनाने होते हैं तो वो दूसरा स्टैंड बनाएगा। तो एक सिंगल स्टैंड होना चाहिए और उसकी जो डायरेक्शन होगी वो हमेशा जो 5 प्राइम टू 3 प्राइम ही बनाएगा, अपनी जो डायरेक्शन बनेगा। यानी वो कौन से स्टैंड पे नया बनाना चाहेगा जिसकी डायरेक्शन क्या होगी, 3 प्राइम टू 5 प्राइम होगी। तो जो हमारी ये वाली कंडीशन थी जिसमें 3 प्राइम टू 5 प्राइम डायरेक्शन है, उसमें जो डीएनए बनेगा कैसे बनेगा, वो बनेगा आरएनए प्राइमेज की हेल्प से। आरएनए प्राइमेज आएगा और वहां पर आरएनए का एक छोटा सा पार्ट आएगा, इस तरीके से एक आरएनए का सीक्वेंस होगा जिसे प्राइमर कहेंगे, वो यहाँ पर अटैच हो जाएगा। अब डीएनए पॉलीमरेज को पता चल जाएगा कि यहाँ से हमें डीएनए बनाना है। तो डीएनए क्या बन जाएगा, बनाना शुरू करेगा स्टैंड 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में। लेकिन जो दूसरी वाला स्टैंड है वो क्या है, वो ऑलरेडी क्या है, 3 प्राइम टू 5 प्राइम है। अब जो डीएनए पॉलीमरेज होता है उसको चाहिए होता है कि जो उसका स्टैंड वो वहीं पर बनाएगा जिसकी डायरेक्शन क्या होगी, 3 प्राइम टू 5 प्राइम। लेकिन यहाँ पर क्या है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम, उसने तो खुद नहीं 5 प्राइम टू 3 प्राइम बनाना है। तो वो आरएनए प्राइमेज कहता है चलो कोई बात, ऐसा करता हूँ कि जो 3 प्राइम टू 5 प्राइम है उसी की डायरेक्शन में मैं प्राइमर यहाँ पर जोड़ देता हूँ और आप डीएनए पॉलीमरेज से कहता है आप यहाँ से डीएनए बना दीजिए। तो ये यहाँ से आरएनए प्राइमर जुड़ता है और यहाँ से डीएनए बन जाता है। इसी तरीके से क्या क्या होता है, यहाँ पर भी आरएनए प्राइमर आता है और यहाँ पर से फिर डीएनए बनता है, फिर यहाँ पर आरएनए प्राइमेज आता है, फिर डीएनए बनता है, फिर आरएनए प्राइमेज आता है, फिर डीएनए बनता है। यानी फ्रेगमेंट्स में यहाँ पर जो छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स होते हैं उस तरीके से क्या बन जाता है, अब डीएनए बन जाता है छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में। इन छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स को ही क्या कहते हैं, ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। और जो स्टैंड पूरा कंटिन्यूस वे में बन रहा है उसको कहेंगे लीडिंग स्टैंड, और जो इस तरीके से छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में बन रहा है उसको कहेंगे लैगिंग स्टैंड। और अब क्या होता है, देखो यहाँ पर बीच बीच में प्राइमर आ गया है, प्राइमर आरएनए का पार्ट है और हम बनाना है हमें डीएनए का स्टैंड। तो ये जो आरएनए पॉलीमरेज होता है कहता है ना भाई ना, ये मेरे स्टैंड ये डीएनए का, यहाँ पर आरएनए का कुछ काम नहीं है। तो ये क्या करता है, डीएनए पॉलीमरेज इस जो आरएनए पार्ट है इसको क्या कर देता है, रिमूव कर देता है। इसका मतलब अब हमें किस तरीके से ऐसे छोटे छोटे स्टैंड, ये जो आरएनए वाला पार्ट था यहाँ से आउट हो जाता है और इस तरीके से हमें एक फ्रेगमेंट्स मिलते हैं। अब ये क्या करता है, नया एंजाइम आता है एक लाइगेज, जिसको ग्लूइंग एंजाइम भी कहते हैं। लाइगेज एंजाइम क्या करता है, यहाँ पर क्या कर देता है, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बना देता है इनके बीच, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बना देता है, जिसकी वजह से क्या होते हैं, ये सारे फ्रेगमेंट्स आपस में जुड़ जाते हैं, ग्लूइंग मतलब चिपक जाते हैं और ये पूरा पूरा कंप्लीट स्टैंड बना लेता है। तो डीएनए रेप्लिकेशन हो गया है, एक डीएनए स्टैंड से 2 डीएनए स्टैंड बन गए हैं। ठीक है, एक स्टैंड तो पेरेंटल रहता है, दूसरा न्यू स्टैंड बन जाता है।
तो जो प्रोकैरियोट्स के केस में क्या होता है, जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उसमें क्या होता है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन क्या होता है, एक ही होता है, यानी एक ही जगह से रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा। तो प्रोकैरियोट्स में ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन क्या होगा, एक ही पॉइंट पर होगा। लेकिन जो यूकैरियोट्स होते हैं, यूकैरियोट्स में जो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होते हैं ये मल्टीपल होते हैं। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन जहां जहां पर होंगे वहां से डीएनए क्या होगा, अनवाइंडिंग शुरू करेगा और क्या बना देगा, न्यू स्ट्रैंड बनाना शुरू कर देगा। लेकिन प्रोकैरियोट्स में केवल एक ही होता है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन और वो वहीं से अपना रेप्लिकेशन स्टार्ट करता है। ये भी पूछ लेते हैं प्रोकैरियोट और यूकैरियोट्स में ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन कितने और कहाँ पे होते हैं। तो ये सारा आपको समझ आ गया होगा कि जो डीएनए हेलिकेज, डीएनए पॉलीमरेज, आरएनए प्राइमेज और जो लाइगेज एंजाइम है, ये 4 एंजाइम डीएनए रेप्लिकेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। पर्टिकुलर एक एक फंक्शन भी पूछ सकता है कि लाइगेज का फंक्शन क्या होता है, आरएनए प्राइमेज का क्या होता है। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी, और क्लास अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और जो भी डाउट होंगे उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। और बाकी के जो जेनेटिक्स के प्रीवियस वीडियोस हैं वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं, आप प्लीज़ एक बार उसको देख लेना। और इससे पहले जेनेटिक्स की ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, विथ एक्सपेरिमेंट, ये सारे टॉपिक्स कवर हो गए हैं। प्लीज़ एक बार आप उनको भी वॉच आउट जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय।